बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रेस्टोरेशन से हट के ज़रा वीडियो बना रहे हैं। तो वो है जनाब ये कॉइन्स की, ये जो कॉइन्स है ना इनकी। अब ये जो कॉइन्स है ना, ये वो कॉइन्स हैं जो कि अब नहीं चलते। मतलब कि अगर आप इसको दुकान पे लेके जाके कोई चीज़ लेना चाहें ना, तो इन कॉइन्स से अब आप कुछ नहीं ले सकते। ये ज़्यादातर कॉइन्स पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के हैं और दूसरे ममालिक के भी हैं। तो ये कॉइन्स अब मार्केट में ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के कॉइन्स के हवाले से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कॉइन देखें अब आप, ये 1998 का है और ये 10 रुपए का कॉइन है। 10 रुपए का कॉइन होता नहीं था, लेकिन ये एक स्पेशल ओकेजन की वजह से ना 25th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान सेनेट, उसकी जुबली है, सिल्वर जुबली का कॉइन है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये हिजरी साल का कॉइन है और इसकी जो इसके ऊपर डेट नहीं लिखी हुई और हिजरी साल कब स्टार्ट हुआ था वो मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें, ये तो 50 पैसे का कॉइन है, ये सिर्फ 50 पैसा। अच्छा, अब इस तरह आप एक ये कॉइन देखें, ये पाकिस्तान बनने से पहले का कॉइन है। ठीक है, ये है 1940 समथिंग का। अब इस पे से मिटा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा। अगर हम गौर से देखें तो 40 समथिंग का है, क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले का इसलिए है क्योंकि इसकी जो बैक साइड है ना, उस पर लिखा हुआ है जॉर्ज 6 किंग एंड एम्परर। ठीक है, इसके साथ का कोई दूसरा मुझे नज़र आता है ना जिस पे क्लियरली नज़र, हाँ ये वाला, ये देखें, ये भी उसी ज़माने का कॉइन है। अब ये है 1907 का, 1907 का कॉइन है। ये 1 क्वार्टर आना है इंडिया का और इसके पीछे लिखा हुआ है एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर। ये 1907 का कॉइन है। अच्छा, ये वाला कॉइन देखें, ये 50 रुपए का कॉइन है पाकिस्तान का, 1997 का, 50th एनिवर्सरी का, पाकिस्तान की 50वीं जश्न आज़ादी का कॉइन है। ये मुख्तलिफ़ डेट्स के ऊपर ना निकाले जाते हैं। अब ये देखें, ये 1977 का कॉइन है और इसके ऊपर इलामा इकबाल की तस्वीर बनी हुई है, 1877 टू 1977, यानी कि उनकी 100वीं सालगिरह के साल में ये कॉइन जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी तरह ये पता नहीं कौन सा कॉइन है, ये 50 पैसा है, 1976 का या 8 का। ठीक है, इसके ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर बनी हुई है और ये है जनाब जी कायद-ए-आज़म की जो 100वीं सालगिरह है ना उसके, हाँ 1976, ये देखें 1876 से 1976 कायद-ए-आज़म की 100वीं सालगिरह का कॉइन है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, ये क्या है, ये है जॉर्ज 6 किंग एंड एम्परर। ये कब का है, ये 1930 का कॉइन है। ये 1 क्वार्टर आना है, 1 क्वार्टर आना। अब पहले आने और वो चला करते थे, अब तो मुख्तलिफ हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये पाकिस्तान का कॉइन है और ये है हाफ आना, आधे आने का कॉइन है। ये 1955 का कॉइन है। ये देखें लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये आजकल नहीं चलते। इसी तरह एक ये कॉइन है, ये इंडिया का है, ये इंडिया का कॉइन है 1941 का। इसके पीछे भी कोई किंग शिंग का नाम रहा, इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है। 1944 का है, सॉरी, ये 1 पीस है। अच्छा, ये वाला कॉइन देखते हैं, ये इंडिया का कॉइन है 1929 का। इस पे भी लिखा हुआ है जॉर्ज 5, हाँ जॉर्ज 5 किंग एंड एम्परर।
इसकी वैल्यू है 2 आनाज। अच्छा, अब मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, मतलब ये कि मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की हुई। अब ये देखें, ये कॉइन इतना घिसा हुआ है कि इसके ऊपर लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन ये है पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही लग रहा है। इसकी वैल्यू क्या है? 2 आनास। ये 2 आने का कॉइन है। अच्छा, ये हिजरी का है, ये वही हिजरी वाला कॉइन है। ये हिजरी के 50 पैसे हैं। ये देखें, ये हिजरी कॉइन है, इस पर हिजरी लिखा हुआ है, और ये है 1 रुपये का। ये देखें, 1 रुपया लिखा हुआ है, 1 रुपया। अच्छा, ये कॉइन है फिलीपाइंस का है। ये कब का है? ये 1977 का फिलीपाइंस का कॉइन है। ये भी किसी और मुल्क का कॉइन है, पेनिंग 10 डचेस लैंड, ये जर्मनी का 1967 का। अच्छा, ये सऊदी अरब का है। इसके ऊपर ये जो तलवार का निशान है, ये सऊदी अरब का होता है। ये 1389 हिजरी का, वहाँ हिजरी लिखी जाती है ना, उनके कॉइन्स पे हिजरी ज़्यादा है। अब ये पता नहीं कहाँ का कॉइन है। पता नहीं भाई। दिरहम 25 दिरहमा 25 दिरहमा कतर का कॉइन है, और डेट है इसके ऊपर, अरबी में लिखी हुई डेट है, पढ़ी नहीं जा रही। अच्छा, ये जिन कॉइन्स में से डेट नहीं ना पढ़ी जा रही, इनकी पॉलिश होने वाली है। मैंने 1-2 कॉइन्स की पॉलिश की है, जिस तरह ये देखें, ये पाकिस्तान के रुपए की मैंने पॉलिश की है। ये एक्चुअली 1987 का है, लेकिन ये एक एक कॉइन की पॉलिश जो है ना, अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है, इतनी आसानी से होती नहीं है। ये देखें, ये हिजरी वाले की ना दोनों तरफ से पॉलिश की, तो ये क्लियरली पढ़ा जा रहा था। अच्छा, इसी तरह अब ये देखें, ये 2 पैसे हैं शायद, 2 रुपया नहीं है, 2 पैसा। ठीक है, ये है किधर का कॉइन? ये पाकिस्तान का कॉइन है, चांद तारा बना हुआ ना, 1964 का है। अच्छा, ये कॉइन्स जो है ना, सिर्फ पुराने होने के साथ साथ आपको आपके मुल्क की इकोनॉमिकल हिस्ट्री भी बता रहे होते हैं कि हमारा मुल्क उस वक्त कितना ताकतवर था। अब ये देखें, ये 5 पैसे का कॉइन है। ये कब का है? डेट तो इस पे से हमें नज़र नहीं आएगी। 1989 का, ये 1989 का कॉइन है। मैंने देख लिया है कैमरे में, शायद आपको डेट ना नज़र आ रही है, तो ये सिल्वर का था, ठीक है, किसी ज़माने में। अच्छा, अब अगर आप ये देखें तो ये 1 पैसे का कॉइन है, और ये पीतल या ब्रास या उस तरह का कोई मटेरियल है। ये 1963 का है, 1 पैसा, ठीक है ना, ये पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान का 1 पैसा 1963 में इस मटेरियल का था, और पाकिस्तान के 5 पैसे 1989 में एल्युमिनियम के थे। तो ये पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से ड्रॉप हुई और किस तरह से चढ़ी, ये चीज़ें ना ये बताती हैं। अभी देखें, ये 25 पैसे, इससे तो बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे। ये तो बड़ा एक आम सा कॉइन हुआ करता था, इससे तो मैंने भी बड़ी चीज़ें ख़रीदी हुई हैं। ये 4 आने कहलाते थे, 1996 का है ये, इसकी वैल्यू थी। अब आप ये देखें, ये हमारे जो 4 आने हैं ना, ये जिस मटेरियल के बने हुए हैं, वो आजकल के 5 रुपए का जो सिक्का है वो और ये एक ही मटेरियल, बल्कि शायद वो भी उससे भी हल्का हो गया। 5 रुपए का सिक्का भी छोटा कर दिया उन्होंने, इस साइज़ का कर दिया जिस साइज़ के हमारे 4 आने होते थे, और वो है भी पीतल का। अच्छा, अब मैंने नोटिस किया कि सबसे महंगा जो मटेरियल है ना, वो है ये। इस मटेरियल का जो सिक्का होगा वो सबसे एक्सपेंसिव होगा। उसके बाद आ जाता है ये वाला मटेरियल। ये मटेरियल सस्ता होगा, और सबसे सस्ता फिर ये एल्युमिनियम होगा। तो इस मटेरियल में अगर आपके सिक्के हैं, तो इसका मतलब आपके मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। ये देखें, 1 पाइस 1959 है, कहाँ का? ये
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये देखें, ये कॉइन का बुरा हाल हुआ हुआ है, इसको एज अ वॉशर इस्तेमाल कर लिया गया है उस वक्त के ज़माने में। ये भी 1 पाइस है, किस ईयर का है, ईयर इस पे मेंशन नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा। खैर, ये 50 पैसे, इससे भी बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ। और ये है 1986 का, ये मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, ये भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ रुपया। 1977 का है, लेकिन अच्छा ये तो वही है इलामा इकबाल की, लेकिन ये जब हम थे तब ये चलते थे रुपए। इस साइज़ का 1 रुपया हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अभी देखें, ये 1957 का 1 पीस है। अच्छा, ये भी है, बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं। अब ये देखें, ये 1 आना है, और ये है, अल्लाह आपका भला करे, किस ईयर का देखते हैं, इसका ईयर नीचे लिखा होगा, 1940s का कोई। अब ये देखें, ये इस्लामिक समिट 1974 में जो पाकिस्तान इस्लामिक समिट हुआ था ना, 1977 में इसका सिक्का ये निकला है। 74 में समिट हुआ था, लेकिन सिक्का 1977 में आया है। ये इस्लामिक समिट का, ये वो जो लाहौर में समिट मीनार है ना, ये वो है। ये किस चीज़ का सिक्का है, हाँ, दिरहम, स्टेट ऑफ कतर। ये देखें, ये दुबई के ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 10 फलूस हैं, इनके ऊपर 1983 का सिक्का है ये। इस तरह और भी हैं। अब ये सिर्फ इतने नहीं है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं तो ये तो मैंने थोड़े से निकाले हैं बस, ये सारे, ये इतने नहीं हैं। ये देखें, ये इतने हैं। अब मैं अगर इन सब की वीडियो बनाने बैठ जाऊं तो मुझे तो 2 घंटे की मेरी वीडियो ही बन जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब इनमें बहुत सारे रिपीटेड सिक्के भी हैं ना। अब ये देखें, ये इंडिया का सिक्का है। अब ये इंडिया के क्या हैं देखते हैं। ये इंडिया के 20 पैसे हैं, और इनका ईयर क्या है, 1986, 1986 का सिक्का है ये। ये इंडिया के 10 पैसे हैं, और ये 1983 है। ये कहाँ का है, ये है 1969 का सिक्का है ये, 1949 to 1969, डचेस लैंड, यानी कि ये जर्मनी का सिक्का है, 1972 का। दो पता नहीं, 2 मार्क, 2 डचेस मार्क लिखा हुआ है, 2 डचेस मार्क का ये सिक्का है, ठीक है। अब ये भी कोई जर्मनी का सिक्का है। ये हैं वो सिक्के जो आजकल हमारे यहाँ चल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 1 रुपए का सिक्का, कि इसकी डेट क्या है, ये ज़ाहिर बात है 2025 का ही होगा, या 2019 का सिक्का है जी। ये 2019 का आप 1 रुपए का सिक्का देखें, ठीक है। और अब कोई पुराना पाकिस्तान का सिक्का देखते हैं। यहाँ था एक पुराना सा, हाँ, ये देखें, ये 1 रुपए का सिक्का है, 1949 का, ठीक है। और ये 2019 का। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारे सिक्के की वैल्यू 1949 में ये थी, बेस्ट मटेरियल, मोटा सिक्का। और अब हमारे ये जो एलुमिनियम का सिक्का है उसकी ये है, मोटाई दोनों की तकरीबन एक जितनी है, लेकिन ये एलुमिनियम है और ये समथिंग वेरी गुड, वेरी हैवी, अच्छा खासा वज़नी है। तो खैर, मैं बता रहा था कि सिक्के तो मेरे पास बहुत हैं, ये लॉट ऑफ कॉइन्स आते हैं, इतने के जिसकी कोई हद नहीं। ये मेरे दादा, मेरे अब्बा, मेरा बड़ा भाई, थोड़े बहुत मैं भी, थोड़ा बहुत मेरा छोटा भाई, तो हम लोगों का ना ये शौक़ रहा है एक ज़माने में कलेक्ट करने का।
खैर अब तो टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों का, लेकिन जब था ना टाइम तो हमने इनकी बड़ी कलेक्शन की। ये देखिए 1935 है मेरे ख़्याल से। इधर एक सिक्का है जो बहुत पुराना है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, पर इट्स नॉट अवेलेबल। ये क्या, ये 1948 का सिक्का है, पाकिस्तान की आज़ादी के 1 साल बाद का, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? हाफ रुपी, आधा रुपया है जी। ये उस वक्त 50 पैसे नहीं लिखते थे, उस वक्त पैसे होते ही नहीं थे। उस वक्त आने पाई मतलब कि 16 आने का 1 रुपया होता था, 8 आना जो होता था वो आधा रुपया होता था, तो ये हाफ रुपी है। और भी बड़े सिक्के हैं, ये देखें, ये $25 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और ये 1974 का है। अब तो ये अमेरिका में भी ये नहीं चलते होंगे। ये देखें, ये 1919 का सिक्का है, 2 आने का सिक्का है इंडिया का। हाँ, आजकल के जो 5 रुपए हैं ना, वो ये हैं जनाब, ये हैं आजकल के 5 रुपए, क्योंकि ये इन सिक्कों में पड़े हुए हैं तो इसलिए इसका कलर ऑक्सीडाइज हो गया हुआ है। ये किसी एसिड से साफ़ करेंगे तो सही हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है 2015 का सिक्का। ओह, तो जनाब ये तो भरमार है। आप ज़रा इनकी क्वांटिटी देखें तो एक एक करके मैं किस किस के बारे में बताऊंगा, जो तो 10 घंटे इसी पे ही लग जाएंगे। तो बस मैंने आपको बताना था कि मेरे पास इसकी बड़ी अच्छी कलेक्शन है, और ये एक बड़ा अच्छा, एक ज़माने में ना लोगों की हॉबी हुआ करती थी, हमारी भी थी। तो इस हॉबी को हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया हुआ है, और बड़े एंथुजियास्टिक तरीके से ना, मतलब इसको लेके चलें, इसलिए तो ये आज इतने इकट्ठे हुए हुए हैं ढेर। देखिए कुछ इस बोतल में भी है, ये इकट्ठे किए हुए हैं। तो किसी दिन टाइम मिला ना तो मैं इनको बाकायदा प्रॉपर बैठ के इनको पूरा वो करूँगा, सेट करूँगा, और इनकी साथ साथ पेपर पे ना इनकी एंट्री डालूँगा। तो ये है जनाब जी आज की हमारी वीडियो। रेस्टोरेशन इसलिए नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए, तो मैंने कहा चले मैं आपको आज ये दिखाता हूँ। तो अब तक के लिए जनाब इतना ही, इंशाल्लाह कल रेस्टोरेशन पर वापस आएंगे। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।